हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई से पूरे भारत देश में तीनों क्रिमिनल लॉज को लागू किया गया है, जिसे हम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, 498A अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 और सेक्शन 86 आ चुके हैं। तो इस नए कानून के तहत क्या पति अपनी पत्नी की झूठी 498A की एफआईआर को क्वैश कर पाएगा? और अगर पति कोर्ट में ये प्रूफ कर सकता है कि पत्नी द्वारा झूठी एफआईआर फाइल की गई है, जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं पत्नी द्वारा वो सभी एलिगेशंस झूठे हैं, जितने भी एलिगेशंस हैं वो क्रुएल्टी के डेफिनेशंस को या फिर 498 की डेफिनेशंस को पूरा नहीं करते हैं, कोई प्राइमा फेसी केस यहाँ पे बनता ही नहीं है, तो क्या तब भी पति 498 की कंप्लेंट को क्वैश करवा पाएगा? दोस्तों, आज जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है, जो कि 11 जुलाई 2024 को पास किया गया है, जिसमें एक पति ने पत्नी की 498 की एफआईआर को क्वैश करने की मांग की थी, जो कि केस तो बनता ही नहीं था। लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने पति के पिटीशन को डिसमिस किया और पति पे 498A के केस को जारी रखा। तो क्या इसका मतलब हम 1 जुलाई 2024 के बाद 498A की एफआईआर को क्वैश नहीं कर पाएंगे? दोस्तों, ये जजमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोर्ट ने ये बताया है कि 1 जुलाई 2024 के बाद पत्नी की 498A की कंप्लेंट को एफआईआर को क्वैश करवाना है तो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं। जो गलतियां इस केस में पति ने की थी वो गलतियां आप भी ना दोहराएं। तो दोस्तों, अगर 1 जुलाई के बाद अपनी 498A की एफआईआर को आप क्वैश करना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज की केस की ओर। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ये जो जजमेंट हाईकोर्ट का है, चंडीगढ़ का ये मामला है, जिसका जजमेंट 11 जुलाई 2024 को पास किया गया है नए कानून को लागू करने के बाद। केस में होता यह है कि पत्नी द्वारा उसके पति पे चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन में 498A 406 की एफआईआर को दर्ज की गई थी। ये एफआईआर नए कानून के लागू होने से पहले दर्ज कराई गई थी। नवंबर 2023 में ये दर्ज कराई गई। इसके बाद पति ने एफआईआर क्वैश करने के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी क्वैशिंग पिटीशन को फाइल किया। लेकिन ये जो पिटीशन थी ये 1 जुलाई 2024 के बाद फाइल की गई थी, जिसमें पति ने पुराने कानून सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत पिटीशन को फाइल किया। जब ये मामला कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने इस मुद्दे को रेज किया कि आपने ये पिटीशन सीआरपीसी के 482 के तहत फाइल किया है, जिसके चलते 1 जुलाई 2024 के बाद आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पिटीशन फाइल करनी चाहिए थी। पति के वकील का यहाँ पे ये कहना था कि पत्नी ने पुराने कानून के तहत एफआईआर को दर्ज किया है, इसलिए हमें पुराने कानून के तहत क्वैशिंग पिटीशन को फाइल करनी पड़ी। कोर्ट वकील की बात से सहमत नहीं हुई। कोर्ट का कहना था कि ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि 1 जुलाई 2024 में नए कानून लागू हो चुके हैं। तो ऐसे में जो भी पिटीशंस होंगे, नए अपील्स, नई एप्लीकेशंस जो भी फाइल किए जाएंगे वो नए कानून के तहत ही फाइल किए जाएंगे, जिसमें सेक्शन 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि हाई कोर्ट की पावर को डिफाइन करता है, जिसके तहत आप क्वैशिंग एफआईआर को फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, आगे से ऐसी गलतियां ना हो इसलिए हाई कोर्ट ने न्यू गाइडलाइंस को जारी किया। 1 जुलाई 2024 के बाद पत्नी की 498A की एफआईआर को क्वैश करवाना है तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, जिसमें BNSS के सेक्शन 528 की एप्लीकेशन को लगाना होगा। पुराना जो सीआरपीसी का 482 का सेक्शन है अब वो खत्म हो चुका है। कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि जितने भी एप्लीकेशंस, अपील, पिटीशंस 30 जून के पहले फाइल किए गए हैं, जो पेंडिंग है वो पुराने कानून के तहत ही चलाए जाएंगे। कोर्ट का यह भी कहना था 1 जुलाई 2024 के बाद कोर्ट नई प्रोसीडिंग चालू होती है कोर्ट की, चाहे वो कोई एप्लीकेशन या कोई अपील हो, कोई ट्रायल हो, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई इंक्वायरी ही क्यों ना हो, तो वो नए कानून के तहत ही चलाई जाएगी, नए प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। तो दोस्तों, ये बात जरूर याद रखें, जब भी आप 1 जुलाई 2024 के बाद पिटीशन फाइल करने जाओगे, अपनी एफआईआर को क्वैश करने जाओगे या फिर किसी भी तरह की आपकी कंप्लेन है, तो वो सभी केस नए कानून के तहत फाइल करने होंगे। कोर्ट ने यह भी बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
के दो सेक्शंस, सेक्शन 4 और सेक्शन 351 ये क्लियर करते हैं कि कौन सी अपील, कौन सा केस और कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो पुराने कानून के तहत डिसाइड की जाएंगी, सीआरपीसी के तहत वो डिसाइड की जाएंगी, और कौन से मैटर्स हैं जो बीएनएस के तहत डिसाइड करने होंगे। दोस्तों, इस तरह से हाईकोर्ट ने पति के पिटीशन को डिसमिस किया, 498A की एफआईआर को क्वैश नहीं किया। लेकिन दोस्तों, कोर्ट को ये पता था कि छोटी से कंफ्यूजन की वजह से ऐसा हुआ है। पति ने पुराने कानून के तहत पिटीशन फाइल किया था, पति ने ये जानबूझकर नहीं किया। सेक्शन 482 के बदले सेक्शन 528 BNSS लिखना था, इसलिए कोर्ट ने पति को ये लिबर्टी दी कि वो चाहे तो दोबारा से सही सेक्शन को अप्लाई करके सही कानून के तहत पिटीशन को दोबारा फाइल कर सकता है। फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि यदि आप 1 जुलाई 2024 के बाद 498A की एफआईआर को क्वैश करवाना चाहते हैं या कोई भी एफआईआर को आप क्वैश करवाना चाहते हैं तो सेक्शन 482 को आप अप्लाई नहीं करेंगे सीआरपीसी के, आपको अप्लाई करना है नए कानून को, सेक्शन 528 ऑफ BNSS को। BNSS के सेक्शन 528 में हाईकोर्ट के इनहेरिटेंस पावर को बताया गया है, और अगर आप पुराने कानून को अप्लाई करते हो तो आपकी पिटीशन डिसमिस की जाएगी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।